नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बात करने जा रहे हैं कि पीरियड में हमें नहाना चाहिए या नहीं नहाना चाहिए और हमें सिर धोना चाहिए तो किस प्रकार से धोना चाहिए। दोस्तों, हमारे दादी, नानी, काकी, चाची जो औरतें होती थी वो पहले के टाइम में इन बातों को खुलकर नहीं डिस्कस करती थी। उन्हें पीरियड के बारे में बात करने में हिचकिचाहट महसूस होती थी, लेकिन जैसे जैसे महिलाओं ने पढ़ाई करना शुरू किया उनकी सोच बदली। आज वो खुलकर पीरियड्स के मामले में क्या, हर एक मामले में खुलकर बात करती हैं और उनका निष्कर्ष निकालकर ही अपने जीवन में कदम उठाती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पीरियड्स में हमें नहाना चाहिए या नहीं नहाना चाहिए। अगर हम अपनी बड़ी बूढ़ी औरतों के बारे में बात करें तो उन लोगों का कहना था कि इस स्थिति में ना पूजा करनी चाहिए, ना स्नान आदि करना चाहिए। अगर आज की औरतों की बात करें तो उन्हें ये सब चीज़ें पसंद नहीं हैं। दोस्तों, साफ स्वच्छता रखना हर किसी के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है और ख़ासकर इस टाइम में हमारे शरीर के लिए जो अंतर पार्ट होते हैं उनके लिए साफ़ सफाई रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो हमारे शरीर में संक्रमण होने का खतरा हो जाता है, यानी कि इन्फेक्शन फैलने लगता है। पीरियड्स के दौरान में औरतों को नहाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आप सुबह और शाम दोनों टाइम स्नान करें। पानी अगर आप थोड़ा गुनगुना रखेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस टाइम में शरीर का गर्म होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। दूसरा, आप जब साफ सफाई का ख्याल रखें शरीर का, तो इस बात का ध्यान रखें कि जब आप अपने अंदर के शरीर को साफ करें तो उस टाइम में, यानी कि अपनी ओवरी की जगह को साफ करें, तो आप उसमें हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ा सा आप या तो डिटॉल या फिर फिटकरी को पानी में मिलाकर उससे वहाँ की सफाई करें, जिससे कि जो पीरियड्स के दौरान में दुर्गंध आती है हमारे शरीर में वो नहीं आए। साथ ही वहाँ जो हमारा अंदर वाला पार्ट है वो साफ रहे। आपको एक बात और बता देती हूँ कि पीरियड्स के दौरान में एक अजीब सी दुर्गंध आती है, इसलिए हमें जब भी वॉशरूम जाना होता है तो हमें इस जगह की, यानी अपने इस पार्ट की साफ सफाई करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आप पैड को हमेशा कम से कम 3 से 4 बार तो अवश्य चेंज करें दिन में। दूसरा, आपकी ब्लीडिंग के हिसाब से ये चेंज करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। कई बार क्या होता है, कई औरतों को इन दिनों में ब्लीडिंग कम होता है और किसी को बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए आप अपनी ब्लीडिंग के हिसाब से पीरियड्स टाइम में अपने पैड को चेंज करें। हम स्नान करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि पैड को निकाल दें और नहाने के बाद और नहाने से पहले अपने बाथटब या बाल्टी जो भी हम यूज कर रहे हैं, मग्गा जो भी यूज कर रहे हैं, उसको अच्छी तरीके से धोकर उसमें साफ़ पानी डालकर डिटॉल और गुलाब जल डालकर स्नान आदि करें, क्योंकि इससे हमारे प्राइवेट पार्ट के अंदर जो बदबू आ रही है उससे हमारे शरीर की जो दुर्गंध है वो बाहर ना जाकर हमारा शरीर साफ लगे और बैक्टीरियल संक्रमण का खतरा कम हो जाए। पीरियड के दौरान प्यूबिक एरिया को साफ करके रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि साबुन का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ना करें। पीरियड में बाल धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए। प्यारे दोस्तों, जब हम शरीर के इस पार्ट पर, यानी कि सर में पानी डालते हैं तो हमारे शरीर के जो पीरियड्स टाइम के दौरान में बदलाव होते हैं हमारे शरीर में, उसमें काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ जाता है। इसीलिए हमारी बड़ी बूढ़ी औरतें ये कहती हैं कि 3 दिन तक हमें अपने बालों को नहीं धोना चाहिए। चौथे दिन जब हमारे ब्लीडिंग जो हो रही है वो कम हो जाती है तो चौथे दिन हमें शरीर को धोना चाहिए, और वो भी हल्के गुनगुने पानी से धोना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि सर्दियों में आप एक बार ही स्नान करें, क्योंकि पीरियड्स टाइम में शरीर का गर्म रहना बहुत ही ज़रूरी होता है और ठंड में बार बार स्नान आदि करने से शरीर का तापमान कम होता है। इसलिए आप
सर्दियों में एक बार ही स्नान करें और गर्मियों में आप 2 या 3, जितनी भी स्थिति आपके अनुसार सही रहती है, आप उसी हिसाब से स्नान कर सकते हैं। पर सबसे मेन मुद्दा यही है कि पीरियड्स टाइम में आप अपने प्राइवेट पार्ट की पूर्ण रूप से सफाई रखें। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।